हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अम्ल वर्षा क्या है, ये क्यों होता है, किस गैस के वजह से या इसके कारण क्या है, और साथ ही साथ ये कैसे नुकसानदायक है और इसे कैसे बचा जा सकता है। आइए इन सब बातों के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करें, ये बादल है, यहाँ से पानी टपक रहा है, वायुमंडल में CO2 गैस है। CO2 गैस जब बारिश के पानी के साथ मिक्स होता है तो एक एसिड बनता है। यह एसिड है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये एक एसिड का निर्माण करता है, मतलब कि CO2 गैस जो वायुमंडल में ऑलरेडी मौजूद है, बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाता है और एसिड बनता है, जिस एसिड को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और ये जो कार्बोनिक एसिड है जब डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होकर H+ आयन प्रोड्यूस करता है, और इसी H+ आयन के कारण ये जो बारिश का पानी था अम्लीय हुआ। तो क्या CO2 गैस अम्ल वर्षा का कारण है? जवाब है नहीं। इस CO2 गैस के कारण जो बारिश का पानी अम्लीय हुआ वो बहुत ही कम अम्लीय हो पाया, कम एसिडिक हो पाया, स्लाइटली एसिडिक हुआ। एक्चुअली इसके वजह से जो एसिडिक हो पाता वो मात्र लगभग 5.6 pH का वैल्यू होता है, और इसकी वजह से अम्ल वर्षा नहीं मानी जाती है। मतलब अगर इस अम्लीयता का अगर बारिश हो रहा है तो उसको एसिड रेन नहीं कहते हैं। तो फिर एसिड रेन कब कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो इसे समझने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि ये आपके पास वाहन है, और जो वाहन है आपके पास, उस वाहन के जो साइलेंसर है उससे धुआं निकल रहा है। ये जो धुआं निकल रहा है, इस धुएं में CO2 गैस के अलावा NO2, SO2 या और भी गैसें हो सकती है। आप यूँ समझ लीजिए कि आपके पास कोई फैक्ट्री है देश दुनिया में, विश्व के किसी भी कोने में, उस फैक्ट्री के चिमनी से धुआं निकल रहा है। ये जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं बेहद ही जहरीला है, और इससे SO2, NO2, CO2, CO इत्यादि गैसें बाहर निकल रही हैं। इसके अलावा आप कहीं पे आग जला रहे हैं, वो कोयला जला रहे हैं, किसी तरह के जीवाश्म जला रहे हैं, इसके जलाने से जो गैसें निकल रही हैं, से धुआं निकल रहा है, इसमें SO2, CO2 इत्यादि गैसें हो सकती है। और सबसे बड़ा कारण है कि अगर कहीं पे लावा फूट रहा है तो वहां से भारी मात्रा में SO2 गैस उत्पन्न होता है, और इस तरह से अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो SO2 गैस है और SO2 और NO2 गैस है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। दोस्त आखिर ये तो हम पहले तो बात कर रहे हैं कि ये SO2 गैस जो हैं वाहनों से उत्पन्न होते हैं। जो आपके पास जो फैक्ट्रियां हैं, उस फैक्ट्रियों के चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है उसमें SO2 गैस हो सकता है। आप कोई जीवाश्म जला रहे हैं उसकी वजह से SO2 गैस उत्पन्न हो सकता है। आपके पास जो कहीं पे अगर लावा फूट रहा है, वल्केनो जो है, उसके वजह से भी आपका SO2 गैस निकलता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों इत्यादि में जो डिफरेंट कार्य होते हैं वहाँ से SO2 गैस निकलता है। अब इस SO2 गैस के कारण अम्ल वर्षा कैसे होता है, और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अम्ल वर्षा कब कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जान लें कि अम्ल वर्षा जो है, जब वर्षा के पानी का pH मान 4 से लेके 5 के बीच में आ जाता है, मतलब ये घट के 4 to 5 हो जाता है, तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा कैसे इन गैसों की वजह से होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर आप SO2 गैस है, SO2 गैस वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ पहले ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज होता है और SO3 बनता है, और फिर H2O के साथ मिक्स हो जाता है।
और H2O के साथ, इसी बारिश के पानी के साथ ये जब मिक्स होता है तो ये बेहद ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। मतलब बारिश के पानी में अगर इसमें SO2 गैस मिल गया, उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है या SO3 गैस मिक्स हो गया तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जब रचता है तो उसको आप एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि तब उसका pH 5.6 से भी घट जाता है, लगभग 4 से लेके 5 के बीच होता है। उसी तरह से अगर आपके पास NO2 गैस है, इसमें अगर ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होते हैं और साथ ही साथ जब जल इसमें मिक्स होता है तो ये बनाता है नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड जो होता है इसके वजह से ये अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा मुख्य रूप से SO2 और NO2 गैस के वजह से होती है। आप देख रहे हैं कि पानी के साथ SO2 गैस जब मिक्स होता है, अगर सिंपली SO2 गैस भी अगर मिक्स हो जाए, ये ऑक्सीडाइज न हो तो भी ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2SO3 बनाता है। और लेकिन ऑक्सीडाइज होकर जब ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बनता है। इसके अलावा भी उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इत्यादि भी चले आते हैं जिसके वजह से अम्ल वर्षा होती है। अब आपको बता दें दोस्त कि एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में प्रति वर्ष 50 से 60 मिलियन टन SO2 गैस उत्पन्न होते हैं, और इससे पूरे विश्व में सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाता है इस अम्ल वर्षा के कारण। अब अम्ल वर्षा, ये तो हम समझ रहे हैं कि अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो फैक्ट्रियों से, वोल्केनों से या किसी तरह के वाहन इत्यादि के दहन से, उसमें जो दहन हो रहा है गैसों का, उससे निकलने वाली जो गैसें हैं, अगर उसमें मुख्य रूप से SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर मौजूद है तो उससे अम्ल वर्षा का कारण बनता है। तो अम्ल वर्षा की वजह से मुख्य रूप से जिस चीज का नुकसान होता है वो है बिल्डिंग्स का। आपको याद होगा कि जो ताजमहल है उसका रंग फीका होते जा रहा है, क्योंकि अम्ल वर्षा उसका सबसे मुख्य कारण माना जाता है। उसी तरह से इस पूरे विश्व में जहां जहां स्टैचू है उसका भी रंग फीका होता है, उसका क्षय होता है। जंगल होते हैं उसका नुकसान होता है, मिट्टी जो होती है वो खराब होता है, एग्रीकल्चर, इसके अलावा जलीय जो जीव हैं और ह्यूमन बींग्स त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा की बीमारियां उत्पन्न करता है अम्ल वर्षा। इसके अलावा आप सोचिए जरा, अम्ल वर्षा हुई, वो पानी बहते बहते चला जाता है नदी में, तालाब में जाता है, उसमें जलीय जीव को प्रभावित करने लगता है। मिट्टी पे पड़ता है, मिट्टी के पीएच वैल्यू को बदल देता है, फसल नहीं होते हैं, जंगलों को नुकसान पहुंचता है, और जो बिल्डिंग्स जो कि पत्थर इत्यादि संगमरमर से बने हुए हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो कैसे ताजमहल के लिए एसिड रेन खतरनाक हो जाता है, उसको क्षय पहुंचाता है। तो जो ताजमहल है आपको समझना होगा कि संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट है ये, और कैल्शियम कार्बोनेट दुनिया में कहीं पर अगर कोई पत्थर है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट से, मार्बल से बना हुआ है, तो जब उस पर एसिड पड़ता है, जैसे H2SO4 एसिड है जो कि पानी के साथ बरस के गिर गया उस ताजमहल पे या जो भी इस दुनिया की स्टैचू है उस पे, तो ये बना लेता है क्या चीज, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट H2O और CO2 गैस में बदल गया। तो इस तरह से दोस्त होता ये है कि जो भी मार्बल्स हैं, जो पत्थर हैं, अगर उस पर कोई एसिड पड़ता है तो उसको क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है, उसका क्रोजन करता है, क्षय करता है। और इस तरह से एसिड रेन जो होते हैं पूरे विश्व में सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हर वर्ष पहुंचाते हैं। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप SO2 गैस, NO2 गैस के उत्पादन को कम करें। जिस तरीके से भी उत्पादन को कम किया जा सकता है, कम करने से ही एसिड रेन को रोका जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।